हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। बेटा, हमने लास्ट बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैं बात कर रहा हूँ 11th क्लास के बच्चों के लिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमने बात की थी बेटा लास्ट में, और मैंने आपसे कहा था कि वो हमारी लास्ट वीडियो थी, पार्ट नंबर 7 या 8 जो भी आया था। लेकिन मैंने कहा कि कुछ मिससेलेनियस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यदि वक्त मिला तो उसकी भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे और आपके सामने बेटा लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करवा देंगे। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चंस और हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर से हम विदा लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो भी हम चालू करेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। आपको जो भी डाउट आए बेटा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज करें और कमेंट में उसको आप डाउट अपना पूछें। ठीक है, मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊंगा, क्योंकि गलती बेटा टीचर से ही होती है। ठीक है, हम भी कोई भगवान नहीं है। यदि कोई गलती हुई तो उसके लिए पहले ही माफ़ी, और उसके बाद आप उसका जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताएं, क्लियर करें। ठीक है, आओ बच्चों क्वेश्चन चालू करते हैं। मिससेलेनियस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मतलब विविध के मैं चालू कर रहा हूँ क्वेश्चन। लिखा हुआ है मॉड के अंदर 1 माइनस एक्स 1 माइनस आयोटा उसकी पावर में x बराबर 2 की पावर x पूछा है, फाइंड द रूट्स बताओ। इनडायरेक्ट रूप में मैं डायरेक्ट बोलूँ तो मूलों की वैल्यू बतानी है, मतलब x की वैल्यू बतानी है। अब सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बेटा बात यह है कि मॉड क्या होता है। तो आप कहेंगे सर मॉड का आपने फॉर्मूला बताया था रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या है, a रियल नंबर है, उसका स्क्वायर किया, प्लस b क्या है, तो b बेटा आयोटा का कॉफिशिएंट है। आयोटा का कॉफिशिएंट -1 होता है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या होगा, +1 का स्क्वायर ही आएगा। इसकी पावर क्या है बेटा, x है, क्योंकि मॉड तो हमने हटा दिया फॉर्मूला लगा के, बट इसकी पावर क्या है, x, और इधर क्या है 2 की पावर x। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई होंगी। यदि 1 + 1 का करेंगे तो बेटा √2 और इसकी पावर आएगी x बराबर ये आएगा 2 की पावर x। सॉल्व करेंगे तो 2, और यदि आपको पता है कि जैसे हम रूट हटाते हैं तो रूट की पावर क्या चल जाती है बेटा, हाफ। तो इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर क्या है, x/2 है, और यहाँ क्या चल रहा है 2 की पावर x। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस टर्म को नीचे भेज दूंगा इसमें डिनोमिनेटर में, तो 1 = आ जाएगा 2 की पावर x अपॉन में 2 की पावर x/2। तो 1 = क्या आएगा भाई, 1 = काटा पीटी मचाएंगे तो आपको पता होगा कि a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है। यदि a सेम हो तो m - n हो जाता है। तो x में से x/2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा x/2 पक्का। अब आप मुझे बच्चों बताओ एक बात कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो आप कहेंगे सर 1 जो है ना वो किसी की पावर भी लगा लो, सबकी पावर 0 होती है, लेकिन ध्यान देना 0 की पावर 0 नहीं होती। ठीक है, तो 2 की पावर जो 0 होती है वो 1 होती है। 2 क्यों लिखा, जिससे कंपेयरिंग करने में इजी हो, क्योंकि बेस दोनों का सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब कंपेयरिंग करेंगे पावर में, तो यहाँ से मैं बात बोल सकता हूँ आपको कि x/2 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। और x/2 यदि 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो उसने ये बोला था कि इसमें मूलों की संख्या कितनी है, फाइंड द रूट्स कितने हैं। तो हम बोलेंगे कि इसमें जो मूलों की संख्या है या फिर जो भी रूट्स हम निकाल रहे हैं उसकी संख्या 0 है। ठीक है, 0 के अलावा इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। एक बार आप इसको राइट डाउन करें, देखें, समझें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। क्वेश्चन ये है कि इफ Z1 का मॉड हम निकालेंगे या Z2 का मॉड हम निकालेंगे तो उसने 1 दिया हुआ है। हालांकि कुछ भी आ सकता है क्योंकि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अपनी तरफ से हमने माना है, बट प्रूफ ये करना है कि Z1 Z2 का जो मॉड आएगा वो मॉड होना चाहिए 1/Z1 + 1/Z2 के। बेटा आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर Z वाली एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता भी देता हूँ। जनरली इंपॉर्टेंट रिजल्ट मान लो आप, पहला रिजल्ट तो ये है कि Z1 + Z2 का यदि आप मॉड करेंगे तो भी आंसर वही आएगा जो Z2 + Z1 का आएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी लिखें बात सेम है, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। सेकंड बात ये है, यदि आप Z1 Z2 बेटा पहले Z1 मतलब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, यदि दोनों का मल्टीपल करके मॉड निकालते हैं तो बेटा पहले Z1 का मॉड फिर मल्टीप्लाई में दूसरे Z2 का मॉड, उसका भी आंसर सेम आएगा। पहले सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए क्या, कि Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मॉड निकालेंगे तो अलग अलग Z1 का मॉड और Z2 का मॉड लिख सकते हैं। दूसरी बात, Z1 + Z2 का जो मॉड होगा उसको हम Z2 + Z1 लिखते हैं, तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। प्रूफ करना बेटा LHS बराबर RHS। मैं एक बार RHS लेके सॉल्व करके बताता हूँ। तो RHS जब हम लेंगे तो मॉड के अंदर क्या आएगा भाई, Z1 Z2 तो LCM आ जाएगा यदि बातें आपको समझ में आए, और ऊपर क्या आ जाएगा Z2 + Z1 पक्का। एक बात मैंने आपको और बताई होगी पहले भी कि जब मॉड में कंप्लीट Z1/Z2 लिखते हैं ना भाई,
तो इस बात को आप ध्यान दें कि ऊपर का ऊपर Z1 और नीचे का नीचे Z2 लिखें, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, एक रिजल्ट होता है। तो यदि मैं इसको ओपन करूंगा तो ऊपर बेटा मैंने बताया था Z2 प्लस Z1 को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 का मॉड, एक ही बात है। तो इसको लिखा हमने Z1 प्लस Z2 का मॉड। अपॉन में मैंने आपको ये भी बताया कि Z1 Z2 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अपॉन में ये होता है एक तो Z1 और एक होता है Z2। पक्का, उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आपको आगे होंगी। अब Z1 का मॉड और Z2 के मॉड की वैल्यू क्या दी है भाई, 1। तो मतलब फाइनली यदि ये Z1 प्लस Z2 का मैं मॉड इसको लिख रहा हूँ पक्का ऊपर वाले को, तो नीचे वाला ये भी 1 है और ये भी 1 है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा मॉड के अंदर Z1 प्लस Z2 को डिवाइड 1 करेंगे तो यही आएगा। और यही उसने बोला है कि आंसर हमारा LHS प्रूफ करके बताओ। तो RHS लिए, LHS आ गया और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। एक बार आप इस क्वेश्चंस को भी देखें और एक दो क्वेश्चंस और कराते हैं और ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखो, इफ Z1 का मॉड प्लस, ये बोला है इन्होंने मॉड Z1 का इक्वल टू मॉड Z2 दिया हुआ है और आर्ग्यूमेंट भी दिए हुए हैं। देखो मॉड भी दे दिया जाए, आर्ग्यूमेंट भी दे दिया जाए, तो मैंने आपको एक पॉलर फॉर्म बताई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे Z1 मैं मानूं और लेट करता हूं अपनी मर्जी से। पॉलर फॉर्म क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि पॉलर फॉर्म के अंदर बेटा मॉडुलस भी आता है और आर्गुमेंट भी आता है। तो Z1 की यदि मैं बात करूं तो अपनी मर्जी से मैं मान लेता हूं R1 और फिर होता है, वैसे तो होता है R ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बट R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। पक्का। ऐसे ही मैं अपनी मर्जी से Z2 लेट करता हूँ तो ये होगा R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। क्यों लेट किया ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में मॉड का भी जिक्र हो रहा है और आर्ग्यूमेंट का भी, एंगल का भी यूज हो रहा है। तो मॉड भी आ जाए और आर्ग्यूमेंट भी आ जाए तो वो अपनी पॉलर फॉर्म होती है। तो भाई कहना चाह रहे हैं कि यदि Z1 का मॉड मुझे बताओ, तो भाई मैं आपसे पूछूं Z1 का मॉड बताओ, तो बेटा मॉड तो सिर्फ R1 ही तो है। आपको बताई थी पॉलर फॉर्म, जिन्होंने जाके नहीं देखा है पुरानी वीडियो देखे। मैं बोलूँ Z2 का मॉड बताओ भाई, तो आप कहेंगे सर Z2 का मॉड है तो सही, तो क्या है भाई, R2 है। बहुत बढ़िया। तो इसने बोला है कि इस प्रॉपर्टी से जो हमें गिवन है वो दिया हुआ क्या है कि R1 जो है वो किसके इक्वल है भाई, R2 के इक्वल है। पक्का। तो और साथ में दूसरी कंडीशन इसने बोला है, इसने ये भी बोला है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। तो Z1 का आप आर्ग्यूमेंट देखेंगे, आर्ग्यूमेंट होता है एंगल। तो यदि मैं Z1 का आर्ग्यूमेंट की बात करूं या Z1 के सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि एंगल बताओ, तो वो होगा थीटा 1। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की यदि मैं बात करूं तो भाई Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 2। बहुत बढ़िया। तो इसने ये भी दे दिया दूसरा रिजल्ट कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होना चाहिए भाई, 0। तो दो कंडीशन का यूज करना है, क्या क्या, कि R1 R2 बराबर है और थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0 है। तो प्रूफ करके बताओ Z1 जो होगा वो Z2 का बार होगा। बेटा बार मतलब कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में सिर्फ साइन चेंज होता है। मतलब Z2 यदि ये है, Z2 यदि ये है तो बेटा Z2 बार क्या होगा, तो बार को मैं सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। तो R2 बार है, ये हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। उम्मीद करता हूँ ये दिख भी रहा होगा आप लोगों को और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। Z2 का बार है, बार मतलब कॉन्जुगेट, आयोटा का साइन चेंज। तो बेटा बात करते हैं LHS की। तो जब LHS की मैं बात करूँगा तो भाई Z1 लेके चल रहा हूँ मैं। तो Z1 है क्या, तो आप कहेंगे सर Z1 जो है वो है R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। पक्का। फिर हम क्या करते हैं, इसमें ही चेंज करते हैं, इसको Z2 का बार बनाते हैं, मतलब ये वाला आंसर लाते हैं। देखो R1 को क्या मैं R2 लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे हाँ सर आपने बताया था R1 R2 बराबर है, तो R1 की जगह बेटा मैं R2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अब आता हूँ मुझे थीटा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप यदि यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा 1 क्या है, माइनस थीटा 2। बोलो ना हाँ या ना, तो आप कहेंगे हाँ सर थीटा 1 को उधर भेजेंगे तो ये होगा माइनस का थीटा 2। बिल्कुल। प्लस आयोटा साइन, ये थीटा 1 है यहाँ पर क्योंकि Z1 हम ले रहे हैं तो थीटा 1 है, तो आयोटा साइन थीटा 1 को भी मैं क्या बोलूँ बेटा, माइनस थीटा 2। पक्का। तो R2, अब कॉस कभी नेगेटिव होता है तो आप कहेंगे सर कॉस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा 2 आएगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का आयोटा साइन थीटा 2 आएगा। पक्का। और बेटा अब आप मुझे बताओ इस पूरी बात को सेम ही तो बात है पूरी,
तो इधर तो चल रहा है Z1। तो यदि मैं बात करूं तो ये तो Z1 आ गया, ये वाली बात, और ये पूरा क्या कहलाया, तो पूरा कहलाया आपका Z2 का बार। तो उसने बोला था प्रूफ करके बताओ कि Z1 हम लेके चल रहे हैं तो Z2 का बार आना चाहिए। तो ये भी मेरा बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार आप चेक करें और आगे बढ़ें। बच्चों आज जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है, देखो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, और फिर जो भी आपके डाउट हो, जो भी क्वेश्चन नंबर हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको? और आपको करना क्या है, पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर को रीड करनी है ना, यूट्यूब चैनल के थ्रू एक एक कंसेप्ट को समझना है। देखो यार लास्ट सवाल थोड़ा सा लेंथ है बट ईजी है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अल्फा और बीटा दो अलग अलग सेमिस्टर संख्याएं हैं, साथ में बोला है कि बीटा का जो मॉड है, मॉड मतलब समझते हो आप, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 दी हुई है, तो प्रूफ ये करना है कि इस पूरे का मॉड इक्वल टू 1 आना चाहिए। बेटा मुझे बताओ अल्फा और बीटा टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ होता ही नहीं, सिंपल सी लैंग्वेज है, सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ऐसा नंबर जिसके अंदर रियल भी आए और इमेजिनरी भी आए। तो भाई मुझे नहीं पता था अल्फा और बीटा टू डिफरेंट क्या है, तो मैंने अपनी मर्जी से एक को तो मान लिया x प्लस आयोटा वाई, और दूसरा मैंने ले लिया अपनी मर्जी से बेटा c प्लस आयोटा डी। इसलिए माना है क्योंकि उसने बोला है कि दोनों अल्फा बीटा क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। आप देख सकते हैं अल्फा बीटा टू डिफरेंट है। अब आप मुझे बताओ, इसने ये भी दिया है कि बीटा का जो मॉड है, बीटा का जो मॉड है, तो बीटा है क्या, तो आप कहेंगे सर बीटा ही है। तो बीटा का यदि मॉड निकालेंगे तो मॉड क्या होता है, रूट में रियल नंबर, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी आप देखें, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी क्या होता है, आयोटा का कॉफिशिएंट मतलब डी का स्क्वायर, बेटा ये 1 दिया हुआ है। यदि आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1। तो आगे जाके मुझे इसका भी यूज करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, साथ में बीटा का मॉड मैंने बता दिया 1 है तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। आपको ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि Z1 अपॉन Z2 का यदि कंप्लीट मॉड आप निकालते हैं तो बेटा आप ऊपर का ऊपर मॉड निकाल दें और नीचे का नीचे मॉड निकाल दें, बात सेम है, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं आगे जरूरत पड़ी मुझे तो मैं ऊपर का ऊपर मॉड और नीचे का नीचे मॉड भी निकाल दूंगा। फिर ये कहना चाह रहा था बीटा माइनस अल्फा करना है, फिर 1 माइनस अल्फा बार, बेटा एक टर्म्स और है अल्फा बार। तो बार बताया था मैंने, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस आयोटा वाई आएगी। तो बेटा ये भी वैल्यू हमको यूज करनी है। तो ये जो ऊपर की फर्स्ट लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ओपन कर रही है। अब क्वेश्चन चालू करते हैं, हमें तो LHS लेना है। तो LHS में मुझे आप एक बात बताएं, ऊपर का ऊपर मॉड लगा सकता हूँ क्योंकि पूरा मॉड आ रहा है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अंदर, तो ऊपर का ऊपर मॉड और नीचे का नीचे मॉड। तो बीटा की वैल्यू क्या है, तो बीटा की वैल्यू है बेटा c प्लस आयोटा डी, समझना मेरी बात, माइनस अल्फा है x प्लस आयोटा वाई। पूरा ध्यान रखना बच्चों, कहीं गलती ना हो जाए, गलती हुई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप है। मॉड में 1 माइनस, बेटा नीचे का नीचे करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बार। अब अल्फा बार है क्या, तो अल्फा बार अभी बताया था मैंने, ये है x माइनस आयोटा वाई, और बीटा क्या है, तो बीटा आपको बताया था c प्लस आयोटा डी है, पक्का। और इसका भी मॉड हमने निकाल लिया, बहुत सुंदर। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से रियल और रियल, क्योंकि मैंने यदि मान लो इसका मॉड में निकालता हूँ तो मॉड आप सब बच्चे जानते हैं कि सर जो मॉडुलस होता है वो रूट में रियल प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो भाई रियल क्या है, तो इसको अलग अलग करते हैं, ये काम हम पहले कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। तो मॉड में यदि मैं रियल वैल्यू पूछूँ आपसे तो बेटा ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा रियल, तो c माइनस एक्स, ये तो रियल आ गया, प्लस आयोटा मैं दोनों में से कॉमन ले लूँ तो ये आएगा d, और ये आएगा माइनस का, और ये आएगा y। कोई डाउट, और मॉड हमने लगा दिया। अपॉन में यदि यहाँ से हम देखते हैं तो बेटा 1 माइनस मैं पूछूँ रियल वैल्यू बताओ, तो आप मुझे बताओ, पूरा ब्रैकेट हम मैं अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ क्योंकि यहाँ तो हम प्रोफेशनली काम करेंगे। तो यदि आप इन दोनों को ओपन करोगे तो ये आएगा बेटा x से या सी एक्स बोल सकते हो, फिर ये आएगा x या फिर आयोटा एक्स डी बोल दो क्योंकि आयोटा पहले लिखो, फिर आप इसको खोलेंगे तो माइनस का आयोटा सी वाई आप लिख दो, फिर आप इसको खोलेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस में होता है तो प्लस का डी वाई आ जाएगा, पक्का। लेकिन बाहर माइनस था तो साइन चेंज, तो माइनस, फिर ये माइनस,
ये प्लस और ये माइनस। पक्का मैं बोलूँ रियल वैल्यू बताओ तो बेटा रियल तो वैल्यू 1 हो गई, साथ में सी एक्स माइनस में सी एक्स हो गई या एक्स सी लिख दो, फिर और माइनस का डी वाई, ये भी अपने रियल वैल्यू है। ये तो हो गई अपनी रियल, प्लस आयोटा के साथ हम इमेजिनरी वैल्यू लिखते हैं, तो इमेजिनरी बेटा आयोटा यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो प्लस वाली पहली वैल्यू लिखो तो ये आएगी सी वाई और यहाँ आएगा माइनस का डी एक्स या एक्स टी। पक्का ये मोड आ गया। उम्मीद बात समझ में आपको आ रही होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। पक्का आइए अब हम चलते हैं आगे, इधर साइड में लिखता हूँ मैं। अब मुझे बताओ यदि मुझे इसका मॉड निकालना है तो क्या होगा, तो आप कहेंगे यही तो कहेंगे सर रूट में रियल का स्क्वायर, तो रियल क्या है भाई c माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या है भाई d माइनस वाई का होल स्क्वायर। पक्का अपॉन में रूट लगाएंगे वापस और फिर एक ही बात करेंगे कि रियल क्या है, तो रियल है 1 माइनस सी एक्स माइनस डी वाई इसका होल स्क्वायर। पक्का प्लस में यहाँ करेंगे आप सी वाई माइनस डी एक्स या एक्स डी का होल स्क्वायर। बेटा बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताएं आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ रही है। एक स्टेप और करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो भाई अब आप इसको ओपन करें, जब इसको ओपन करेंगे तो भाई ये क्या आएगा, तो ये आएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2c एक्स। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2d वाई। पक्का अपॉन में बेटा अपॉन में इस पे ध्यान देना रूट। अब हम क्या करते हैं a प्लस बी प्लस सी का आपने होल स्क्वायर पढ़ा होगा, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे साइड में। यदि आपसे कोई पूछ ले कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताइए तो फॉर्मूला होगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर नीचे टर्म आएगी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है इस पे ध्यान देना। तो यही टर्म वहाँ लिख रहे हैं, समझते थे ना, डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बेटा सी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर क्या आएगा डी स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई गलती हो तो बता देना। ठीक है फिर आता है 2ab, तो 2ab प्लस का आएगा लेकिन यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस का आएगा, तो माइनस का 2ab। बहुत बढ़िया। फिर ये आएगा बेटा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाना, प्लस ये आएगा 2cdxy। बहुत बढ़िया। और फिर आएगा 2, ये भी माइनस का आएगा तो ये आएगा माइनस का 2dy। ठीक है फॉर्मूला याद होगा आपको, मैं नीचे लिखता हूँ इसको। प्लस में ये आएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये आएगा a स्क्वायर प्लस ये आएगा b स्क्वायर। पक्का और ये आएगा माइनस का 2ab। एक बार आप ये पूरी बातों को देखें, ये कंप्लीट रूट के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। एक बार आप पूरे को समझें और फिर मुझे बताएं। देखो बच्चों बात ऐसी है, अब इसको हमें सॉल्व करना है और काट पिट के 1 लाना है। ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं भी और एक बार स्लाइड को सेट कर दूंगा। देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, सोच समझ के काम लेना। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, तो बेटा इसकी जगह मैं 1 लिख दूँ। बहुत सुंदर, जो बच्चे यस कर रहे हैं तो बेटा हाँ ना बोला करो। तो ये तो है 1, फिर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर आएगा प्लस वाई स्क्वायर और फिर है बेटा माइनस 2cx और ये आएगा माइनस का 2dy। पक्का बहुत सुंदर। अपॉन में रूट मैं बात करूं अंदर इसको सॉल्व करने की, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना। आप मुझे बताओ बेटा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। पक्का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों टर्म से यदि मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट में और उसकी वैल्यू 1 है। तो फाइनली 1 तो था ही, इससे पहले ये जो 1 था और ये वाली टर्म मैंने कैंसिल कर देता हूँ, मतलब ये वाली मैंने काउंट कर ली है जिससे कन्फ्यूजन ना हो। देखना तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही आएगा, बाकी जो है वो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैं ये बता देता हूँ आपको, जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है वापस देखें आप एक बार, वाई स्क्वायर वाली टर्म ले, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ से जब वाई स्क्वायर आप कॉमन लेंगे
तो अभी अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्लस का 2cd xy माइनस का 2cd xy से कट रहा है, ठीक है, ये भी कटेगा। अब टर्म कौन सी बची आपके पास, -2cx, क्या बची भाई, -2cx और माइनस का 2dy, ये तो टर्म बची। अब आप बताओ, ये तो मल्टीप्लाई करके 1 होगा, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो फाइनल एक्स स्क्वायर ही आना है। बहुत बढ़िया, 1 कहाँ है, 1 ये वाला देखो, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो फाइनल वाई स्क्वायर आएगा। तो बेटा ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx माइनस 2dy, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2cx माइनस 2dy। बेटा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, आप कहेंगे सर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यदि पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो बेटा यह आंसर आ जाएगा पक्का। तो एक बार मैं हट जाता हूं और आप पूरा देख लें, और मैं स्लाइड को भी बेटा सेट कर देता हूं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने आज का लेक्चर जो भी था कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बहुत ही सुंदर तरीके से कंप्लीट किया है, और जितने भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूं बेटा उसमें मेरा मोटो सिर्फ है, ऑनलाइन भी आप लोग 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। जो भी अच्छे सवाल हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो सब मैं आपको सॉल्व करवाने में लग रहा हूँ। फिर भी बेटा गलती मैं पहले ही बता रहा हूँ, टीचर से ही होती है, ठीक है, गलती एक इंसान से ही होती है, आम इंसान से ही होती है। कहीं भी गलती हो, कहीं भी मिस्टेक हो तो आप उसको मेंटली मतलब माइंडली यूज ना करें, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख दें। हो सकता है उसको जब वक्त आएगा हम मैसेज पढ़ेंगे कमेंट बॉक्स में तो उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इस तरीके से ही आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनको कंप्लीट करते चलें। आज हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, 11th क्लास का हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर था जो बहुत दिनों से चल रहा था बेटा उसकी सीरीज कंप्लीट कर ली है। जिस बच्चे को पूरी सीरीज एक साथ देखनी है वो जाए हमारे अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे और उसकी प्लेलिस्ट को ओपन करें। प्लेलिस्ट के अंदर आप अपनी क्लास को देखें, क्लास 11th के बच्चे हैं तो क्लास 11th, क्लास 12th के हैं तो क्लास 12th, क्लास 9th 8th 10th सब चल रही है वहाँ, ठीक है। साथ में जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर मैं मैथ को और इजी वे में सॉल्व कर सकूँ, ट्रिक वगैरह आपके पास हो तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, उसके लिए भी बेटा एक चैनल मेरा पैरेलल में चल रहा है जिसका नाम है 30 सेकंड विद अखिल सर। 30 सेकंड विद अखिल सर पर जाएं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ से मैंने शायद बहुत सारी ट्रिकें वहाँ बना रखी है आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे बच्चों में आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम चालू करेंगे एक न्यू चैप्टर, वो कौन सा होगा वो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों, बाय। इस सीरीज को देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाएं और पूरा बेटा आप देखें 11th क्लास की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने खत्म की हुई है। फिर मिलते हैं बच्चों, भगवान आप सभी का भला करें, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।